डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल एक प्रकरण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को जानने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व के वीडियोज़ में हम समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषा, समाजशास्त्र का उदय, समाजशास्त्र का विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए बगैर हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और विषय वस्तु में अंतर न करते हुए दोनों को एक ही माना है। कुछ विद्वानों ने यह माना कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है और समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। विषय क्षेत्र का मतलब उन संभावित सीमाओं से है जहाँ तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सकता है। यानी कि किसी भी विषय का अध्ययन जहाँ तक हम कर सकते हैं अधिक से अधिक, वो होता है उस विषय का विषय क्षेत्र। और विषय वस्तु का मतलब है उन निश्चित बातों या विषयों से जिनका अध्ययन किसी विषय या शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये दोनों बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि विषय क्षेत्र का मतलब है संभावित सीमाएं जिसका किसी विषय के अंतर्गत अधिक से अधिक अध्ययन किया जा सकता है, और विषय वस्तु जिन निश्चित बातों या विषयों का किसी विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो होती है विषय वस्तु। आगे देखें, इस प्रकार किसी विषय का क्षेत्र उस विषय की अनुमानित परिधि और विषय वस्तु उस विषय के अध्ययन के वास्तविक विषयों को व्यक्त करती है। किसी भी विषय का जो विषय क्षेत्र होता है वो उस विषय की अनुमानित परिधि को, कि यहाँ तक उस विषय का अध्ययन किया जा सकता है, और विषय वस्तु उसके वास्तविक विषयों को व्यक्त करती है। यानी कि जिन बातों का अध्ययन हम उस विषय के अंतर्गत करते हैं उन्हें हम शामिल करते हैं विषय वस्तु में। तो समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसके संबंध में विद्वानों में भिन्नता है। यानी विद्वानों के जो मत हैं, जो मत विद्वानों ने दिए हैं, उसमें पर्याप्त भिन्नता हमें देखने को मिलती है। इन सभी विद्वानों के जो मत हैं उन्हें मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक जैसे सीधा सा लग रहा है, ये केवल किसका अध्ययन करता है? स्वरूप का। समन्वयात्मक यानी समन्वय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन करता है। अब हम इन दोनों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जॉर्ज सिमेल, और जॉर्ज सिमेल का संबंध जर्मनी से है। यानी कि जॉर्ज सिमेल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। इस संप्रदाय के जो समर्थक हैं उसमें शामिल हैं वीरकांत, वान वीस, मैक्स वेबर, टॉनीस आदि। समाजशास्त्र का जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वह केवल स्वरूप का अध्ययन करता है, अंतर वस्तु का नहीं, यह कहता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय हमें यह कहता है कि समाजशास्त्र केवल स्वरूप का अध्ययन करता है, अंतर वस्तु का नहीं। इस विचारधारा के समाजशास्त्रियों के अनुसार अन्य समाज विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। इन्होंने कह दिया कि समाजशास्त्र अन्य विषयों की भांति एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है, जैसे राजनीति शास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, गणित है। ठीक है, तो ये भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित ये तो प्राकृतिक विज्ञान हो गए, लेकिन जो अन्य समाज विज्ञान है जैसे भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, मनोविज्ञान है, इनके अंतर्गत जो ये इन्हें हमें जिस प्रकार से अलग विषय बताया है, अलग विज्ञान बताया है, उसी प्रकार समाजशास्त्र भी एक अलग और विशेष विज्ञान है। आगे देखें, जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उस विषय या विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र की भी अपनी कोई विषय वस्तु या सामग्री होनी चाहिए। ये कहना है किसका? स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं उनका, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका, और जिन विद्वानों ने स्वरूपात्मक संप्रदाय को अपना समर्थन प्रदान किया है उन सभी ने यह कहा है कि समाजशास्त्र की भी अपनी कोई विषय वस्तु होनी चाहिए।
आगे देखें तो इसमें जो मुख्य विचारक हैं जिन्होंने, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संबंध, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं जॉर्ज सिमेल। तो हम इनके जॉर्ज सिमेल के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। जॉर्ज सिमेल जो जर्मनी के रहने वाले थे, ये समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। कंपटीशन में कई बार पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन मानने वाले विद्वान कौन हैं, तो कौन है? जॉर्ज सिमेल। इनकी मान्यता है कि यदि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लग जाएगा तो यह विशिष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेगा, विशिष्ट विज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए इन्होंने ये कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, उसकी अंतर्वस्तु का नहीं। इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि 3 बोतलें जिनमें एक में पानी भरा हुआ है, एक में दूध भरा हुआ है और एक में अगर मान लो शराब भरी हुई है, तो हमें उस वस्तु के अंदर क्या है, उस बोतल के अंदर क्या है, उसका अध्ययन नहीं करना है। हमें किसका अध्ययन करना है? उस बोतल के स्वरूप का, उसका शेप क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, उसको किस आकृति से बनाया गया है, मतलब उसे किस पदार्थ से बनाया गया है, इस प्रकार का अध्ययन हमें करना है। तो समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, अंतर्वस्तु का नहीं, ये कहा जॉर्ज सिमेल ने। इसके बाद हम देखें वीरकांत के विचार। वीरकांत ने कहा कि समाजशास्त्र को स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि जॉर्ज सिमेल ने भी बताया, आपने बताया कि समाजशास्त्र को अस्पष्टता एवं अनिश्चितता के आरोपों से बचाना अगर हमें है, यदि हम इसे अस्पष्टता और अनिश्चितता के आरोपों से बचाना चाहते हैं तो समाजशास्त्र को किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का अध्ययन करता है जो मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। यानी कि इन्होंने क्या कह दिया? मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन। जबकि जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा? जॉर्ज सिमेल ने कहा कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन। के बाद आता है वॉन वीज। वॉन वीज भी जॉर्ज सिमेल और वीरकांत की भांति समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और यही समाजशास्त्र का विशिष्ट क्षेत्र है। यानी कि समाजशास्त्र का क्षेत्र, समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के जो स्वरूप हैं उनका अध्ययन करता है। किसने कहा? वॉन वीज ने। अब देखो, इसकी आलोचना, कोई भी काम हम करें या कुछ ना करें तो आलोचना उसकी जरूर होती है। तो समाजशास्त्र का जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है यह भी इस बात से दूर नहीं रहा और इसकी भी आलोचना की गई है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय की जो मुख्य आलोचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का यह कहना कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का जो अध्ययन किया जाता है वह अन्य विषयों के अंतर्गत नहीं किया जाता, गलत है। इसे हम नहीं मान सकते क्योंकि सामाजिक संबंधों के जो बहुत से स्वरूप हैं, जैसे प्रभुत्व है, सत्ता है, शक्ति है, स्वामित्व है, संघर्ष है, इनका अध्ययन अगर समाजशास्त्र में किया जाता है तो ये कानून शास्त्र के अंतर्गत भी इनका अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये बात गलत सिद्ध हो गई कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का जो अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है वो अन्य विज्ञानों में नहीं किया जाता। इसके बाद आगे हम देखें इसकी दूसरी आलोचना या अगली आलोचना क्या है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप और अंतर्वस्तु में भेद किया है जो गलत है, क्योंकि इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं माना जा सकता। ठीक है, इन्हें एक दूसरे से अगर हम पृथक मानेंगे तो इस एक दूसरे का स्वरूप ही नहीं रहेगा, एक दूसरे का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आगे देखें, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो समाजशास्त्र को अन्य सभी समाज विज्ञानों से पृथक कर एक स्वतंत्र और शुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, परंतु ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि जो सामाजिक विज्ञानें हैं वो पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं
और ये एक दूसरे से कुछ ग्रहण करती हैं और एक दूसरे को कुछ देती भी हैं। इसलिए हम इसे एक पृथक विज्ञान नहीं बना सकते या पृथक विज्ञान नहीं मान सकते। इस संप्रदाय के समर्थकों ने समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखने पर जोर दिया है। समाजशास्त्र के जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को एक नया विज्ञान माना और इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखने पर जोर दिया। लेकिन अगर इसके अध्ययन क्षेत्र को हम सीमित रखेंगे तो यह विषय अपना विस्तार या विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो हुई इसकी आलोचना। अब आगे हम आते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय के ऊपर। समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं उनमें सोरोकिन, इमाइल दुर्खेम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग आदि का नाम प्रमुख है। यानी इन विद्वानों को समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तकों या समर्थकों के अंतर्गत माना जा सकता है। अब कंपटीशन में जो प्रश्न पूछता है वो इस प्रकार पूछता है कि निम्न में से समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं हैं, तो इनमें से 3 नाम दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा। या निम्न में से कौन से विद्वान समन्वयात्मक संप्रदाय को मानते हैं या उसके समर्थक हैं, तो एक इसमें से दे देगा और बाकी 3 अदर दे देगा। ठीक है, तो ये हमें याद कर लेने हैं। 4 नाम समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं उनमें है सोरोकिन, दुर्खेम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग। ठीक है, समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं उनके अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि एक विशेष विज्ञान। यानी कि स्वरूपात्मक संप्रदाय ने तो क्या कहा था कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, और इन्होंने क्या कहा कि यह एक सामान्य विज्ञान है। इस संप्रदाय के किस संप्रदाय के समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र को स्वरूप के साथ साथ अंतर्वस्तु का अध्ययन भी करना चाहिए। यानी कि समाजशास्त्र जो स्वरूप का अध्ययन कर रहा है उसे अंतर्वस्तु का अध्ययन भी करना चाहिए। जबकि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय था वो ये मानकर चलता है, वो ये कहता है कि समाजशास्त्र को केवल अंतर्वस्तु का अध्ययन ना करके स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों ने कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने क्या कह दिया कि हमें केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों को तक ही अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। और उस संपूर्ण समाज में आर्थिक क्रियाएं भी हैं, राजनीतिक क्रियाएं भी हैं, सांस्कृतिक क्रियाएं भी हैं, इनका भी अध्ययन करना चाहिए। जबकि इन्होंने क्या कहा था स्वरूपात्मक वालों ने, उन्होंने कहा था केवल हमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों ने 2 तर्क दिए कि हमें संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। इस संबंध में इन्होंने 2 तर्क दिए। पहला है, समाज की प्रकृति एक जीवधारी शरीर के समान है जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। समाज की जो प्रकृति है उसके जीवधारी शरीर के समान है जिसके एक अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, और एक अंग में होने वाला परिवर्तन दूसरे अंग में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करता है। यानी कि एक अंग में होने वाला परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित करता है। एक अंग, जैसे मान लो कि मेरे या आपके किसी के भी एक हाथ में लग जाए तो उस हाथ का संपूर्ण कार्य जो हम पहले उस हाथ से कर रहे थे जिसमें लगी है या जिसमें फ्रैक्चर वगैरह कुछ हुआ है तो उस दूसरे हाथ पर आ जाता है। तो उस हाथ में जो परिवर्तन हुआ उसका प्रभाव किस पर पड़ा? दूसरे हाथ पर। तो ठीक उसी प्रकार समाज को समझने के लिए भी हमें उसकी विभिन्न इकाइयों और अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यावश्यक है कि एक अंग में परिवर्तन जब होता है, समाज के किसी एक अंग में जब परिवर्तन होता है तो समाज के दूसरा अंग या समाज की दूसरी इकाइयां किस प्रकार प्रभावित होती हैं। जैसे अगर मान लो किसानों ने अनाज उत्पन्न करना बंद कर दिया या किसानों ने अनाज बोना बंद कर दिया तो उसका सीधा सा प्रभाव किस पर पड़ेगा? उन लोगों पर पड़ेगा जो किसानों पर निर्भर हैं, अनाज के लिए अन्य पर निर्भर हैं। तो उसका मतलब ये होगा कि जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही अनाज रखा हुआ है तो वो महंगा कर देंगे उसे, तो पड़ा फर्क। दूसरा देखें, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में दूसरा तर्क यह भी दिया गया है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का अध्ययन किया जाता है। यानी समाजशास्त्र को हमें सामान्य विज्ञान बनाना है क्योंकि समाज की अन्य जो
सामाजिक विज्ञानें हैं उनके अंतर्गत समाज के किसी एक विशेष पक्ष का अध्ययन किया जाता है। जैसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं राजनीतिक जीवन का, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन या आर्थिक इकाई जो हमारी व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार है, उसका अध्ययन हम करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अतीत की घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं इतिहास के अंतर्गत। मानव की मन स्थिति या मानव की स्थिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो इस संप्रदाय के समर्थकों ने कहा कि एक ऐसा विषय भी होना चाहिए जो संपूर्ण समाज का अध्ययन कर सके, यानी कि इन सभी क्रियाओं का, राजनीतिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं, ठीक है, मानवीय क्रियाएं, इन सभी का अध्ययन करने वाला भी एक विषय होना चाहिए। और उन्होंने उस विषय को समाजशास्त्र के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद हम देखें आलोचना। समन्वयात्मक संप्रदाय की भी कुछ आलोचनाएं हैं। ठीक है, विद्वानों ने कुछ आलोचनाएं की हैं। जैसे यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार की घटनाओं का या सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा तो यह अन्य समाज विज्ञानों की खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। विद्वानों ने यह कहा कि अगर मान लो समाजशास्त्र में भी सामाजिक घटनाओं का या सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा तो यह अन्य समाज विज्ञानों की खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें। यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई एक स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा और ऐसी स्थिति में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। यानी कि समाजशास्त्र का यदि सामान्य विज्ञान होगा, इसका कोई विशेष क्षेत्र नहीं होगा, यह स्वतंत्र विज्ञान अगर नहीं होता है तो इसे अन्य विषयों पर, अन्य विज्ञानों पर निर्भर रहना पड़ेगा। आगे देखें। यदि समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों का संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये हुई किसकी? समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना। अब तक हमने जो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को पढ़ा, इसके बारे में हम इसका जो निष्कर्ष है उसे देखते हैं कि संक्षेप में हम क्या कर सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों ही संप्रदायों का दृष्टिकोण एकाकी है, यानी दोनों पूर्ण नहीं है। तो अगर पूर्ण करने के लिए फिर हमें क्या करना होगा? दोनों को मिलाना होगा। आगे देखें। समाजशास्त्र ने तो पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान है जो केवल सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों के अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित रखता है, और ना ही यह सामान्य विज्ञान है जो समस्त सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। ना तो ये विशेष विज्ञान है जो केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक अपने आप को सीमित रखता है, और ना ही यह सामान्य विज्ञान है जो समस्त सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। वास्तविकता तो यह है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों ही जो संप्रदाय हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे के वीडियोज़ में हम समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में या समाजशास्त्र के संबंध में जो हमारे पाठ्यक्रम में अन्य प्रकरण टॉपिक से शामिल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।